प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरो। अरे छोड़ दे छोड़ दे। जब ये बात कही अरे छोड़ दे, तो पहली बात तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं है, और यदि भगवान ने किसी को पकड़ लिया फिर तो उसको भगवान छोड़ते नहीं। अब यहाँ पर सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित जी को बताते हैं, इसने 2 बार पूतना ने कहा सा मुंच मुंच, छोड़ दे। एक बार क्यों नहीं कहा, 3 बार क्यों नहीं कहा, 2 ही बार क्यों कहा? 2 बार कहने का उसका आशय क्या है? 2 बार उसका कहने का आशय ये है, यह जीव 2 प्रकार से संसार में बंधता है। एक, संसार में किस प्रकार से जीव फंसता है? 2 प्रकार से फंसता है, 2 कर्मों से। कौन कौन से? पाप कर्म और पुण्य कर्म। और पूतना इस संसार से मुक्त होना चाहती है, भगवान को पाना चाहती है, इसलिए वो क्या कहती है, भगवान हमारे पापों का आप हरण कर लें, पापों से मुझको मुक्ति दिला दें, और जो हमारे पुण्य हैं उन पुण्यों को स्वीकार करके उससे भी हमको मुक्ति दिला करके आप हमको अपना लें। और इस प्रकार से भगवान ने स्तनपान करते हुए पूतना को सद्गति प्रदान कर दी, उसके प्राणों का हरण कर लिया, उसकी आत्मा ज्योत निकली, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। पूतना धड़ाम से गिर गई, 6 कोस के जो भी पेड़ थे सब गिर गए, उसी के ऊपर पूतना गिर गई। दौड़ करके यशोदा मैया ने जल्दी से सभी लालाओं के साथ में मिल करके, ग्वाल बालों के साथ में लाला को अपने गोदी में लिया, स्तनपान कराने लगी। लाला स्तनपान करने लगे, तब उनको शांति मिली कि मेरा लाला सुरक्षित है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्, रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामि, द्वादशांगे सुनामि। अब यशोदा मैया ने सोचा, राक्षसी ने मेरे लाला को छू लिया है, गोद में ले लिया है, कहीं इसका प्रभाव न आ जाए, इसलिए गाय के गोबर को लगाती हैं शरीर में, और उसके बाद में गोमूत्र से भगवान को स्नान कराती हैं। गाय के गोबर को लगाती हैं भगवान के शरीर में, और गोमूत्र से स्नान कराती हैं, जिससे लाला मेरा शुद्ध हो जाए और इस अलाय बलाय से बच जाए। और उसके बाद में भगवान के 12 नामों से गाय के पूंछ का झाड़न दे करके कि लाला के मेरी रक्षा करें, गोविंद भगवान मेरे लाला की रक्षा करें, भगवान हरि मेरे लाला की रक्षा करें, आदि आदि नामों से झाड़न देती हैं। उसके बाद में लाला को स्नान इत्यादि करवा करके, स्तनपान करवा करके और तेल काजल लगा करके लाला को नींद आ गई, पालने में लिटा दिया, सुला दिया। और इतने में नंद बाबा आए।
वृंदावन गोकुल के धूरे पर ही ग्वाल बाल मिल गए। बाबा बाबा, अरे आज तो गजब हो गया। अरे क्या हुआ बताओ? कहा आज तो एक राक्षसी आई और आकर के लाला को लेकर के भागी और लगी ठोकर और धड़ाम से गिरी, उसका प्राणांत हो गया। बाबा ने कहा अरे लाला कैसा है? अरे लाला चकाचक है, लाला बहुत ठीक है, लाला को कोई चोट नहीं आई। दौड़ते दौड़ते आए और महलों में पहुंचे और पहुंच करके अपने लाला को देखा, सिर को सूंघा, उनको समझ में आ गया। चलो, अरे वो सोचने लगे ये मैंने माने पर नारायण 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 मेरे लाला की रक्षा करना, हर मेरे लाला की रक्षा करना। भगवान ने मेरे लाला की रक्षा करी। और इस प्रकार से जल्दी जल्दी से क्या किया, ग्वाल गोप लोगों को लगा करके उसके शरीर के खंड खंड करवा करके और उसके शरीर को जलवा दिया। अब तो उसके स्तनों को पान किया था भगवान ने, उसके शरीर से जलने पर दुर्गंध थोड़ी निकल सकती है। ऐसी सुगंध निकली कि पूरा मंडल ही सुगंधित हो गया। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना किस दिन आई? जिस दिन भगवान का की छठी मनाई जा रही थी, उस दिन पूतना आई। पूतना 14 को आई, इसलिए पूतना रूपी ग्रह हमारे जीवन में भी हमारा भी नुकसान कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? पूतना क्या है? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। अज्ञान ही पूतना है, अविद्या ही पूतना है। इसलिए हमें 14 स्थानों को पवित्र रखना चाहिए। 14 स्थान कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान हम पवित्र रखें। ये 14 स्थान पवित्र नहीं है तो पूतना रूपी ग्रह आकर के मेरे जीवन में विक्षेप उत्पन्न करेगा। और पूतना जिस दिन छठी मनाई जा रही थी उस दिन आई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं। 6 दोषों से युक्त पूतना थी। तो हमें क्या करना है कि हमारे में काम नहीं बढ़ना चाहिए, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमें लोभ नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूतना रूपी ग्रह आकर के हमारे जीवन में विक्षेप उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजर्षि परीक्षित जी से, धीरे धीरे यशोदा मैया क्या करती हैं? बुधवार दिन आ गया, मेरा लाला तो बुधवार के दिन पैदा हुआ था, मैं तो अपने लाला का उत्सव मनाएंगे। रोहिणी नक्षत्र आता है, अरे मेरा लाला तो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ था, मैं तो आज रोहिणी नक्षत्र है, अपने लाला का उत्सव मनाएंगे। भादों का महीना आया, आदि तो कहने का मतलब है यशोदा मैया खूब लाला का उत्सव मनाती हैं। रोज उनके घर में उत्सव होते हैं। अब भगवान 3 महीने में, तीसरे महीने में प्रवेश करते हैं।
और त्यों ही क्या देखा कि करवट बदलते हुए उन्होंने देखा। और जब ही करवट बदलते हुए देखा, अरे मैं तो अपने लाला का उत्सव मनाएंगे। बुलबुला लगा दिया कि आओ सभी लोग, और मैं कल करवट बदलने का बुलबुला लगवाया, मैं तो उत्सव मनाऊंगी। और इस प्रकार से प्रातः काल हुआ, घर की साफ सफाई करवा करके यशोदा मैया लाला को स्नान इत्यादि करवा करके, तेल काजल लगा करके, श्रृंगार करके पालने में लिटा देती। और जब पालने में लिटा देती है, ग्वालिनियां क्या करती है, दूध दही की मटकियां अपने सर पर रख करके, और कोई गोदी में लिए चली आ रही है और आती है तो क्या कहती है, अरे मैया मैया, अरे लाला कहाँ है, अरे मैया मैया, लाला कहाँ है, दिखाओ तो जरा। यशोदा मैया कहती हैं, अरे अपने अपने पहले सामान जो लाई हो उसको रख दो, और जरा धीमे से बोलो, अभी अभी लाला सोया है, कच्ची नींद जग जाएगा, अभी अभी दूध पिला करके मैंने उसको सुलाया है पालने में। अच्छा मैया। फिर आगे सभी आ रही हैं, और सभी जो जो अपनी बधाइयां लेके आई रखती चली गई। पूरा महल तो दूध दही से ही भर गया। ग्वालिनियां कहती हैं, लाला तुम्हारा क्या सोता रहेगा, मैं तो लाला के लिए गीत गाने के लिए आई हूं, तो मैं गीत कहां गाऊं। तो कहा चलो ये जितना भी सब सामान है, ये सब एक छकड़ा था बैलगाड़ी, उस पे रख दिया। और रखने के बाद में लाला को आज क्या किया, ले जाकर के पालने को और उस छकड़े के नीचे लटका दिया। अब इन लोगों ने क्या किया, बधाई गीत गाने के लिए अपनी अपनी सारी व्यवस्था बना लिया, और सारी व्यवस्था बना करके सभी चीजें रख ली, और रख करके गीत गाती श्री राम। अब इस प्रकार से मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में, कोई नाल बजा रही है, कोई हारमोनियम बजा रही है, कोई मजीरा बजा रही है, कोई कुछ बजा रही है, और इस प्रकार से सबकी साथ मिल करके यशोदा मैया के लिए गीत गा रही है। आइए हम लोग भी मिल करके उत्सव में सम्मिलित हो, भगवान के प्रेम से बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में
पलना झुलावे अब ललना सुनावे पलना